तो आज अपन शुरू करेंगे बीएससी प्रथम वर्ष का तृतीय पेपर, जिसके अंतर्गत आता है पैलियो बॉटनी, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। आज इस तृतीय पेपर की फर्स्ट यूनिट शुरू करते हैं और फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले लेते हैं टेरिडोफाइट के सामान्य लक्षण, टेरिडोफाइट के सामान्य गुण। पहले तो टेरिडोफाइट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? द प्लांट बियरिंग ए फेदर लाइक लीफ आर ग्रुप्ड इनटू ए कैटेगरी कॉल्ड टेरिडोफाइट। पौधों का वह समूह जिसमें पंखनुमा पत्तियां पाई जाती हो, उन पौधों के समूह को टेरिडोफाइट कहते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि टेरिडोफाइट में पत्तियां प्राय एक पंख के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम टेरिडोफाइट या टेरॉन मीन्स फेदर लाइक, फाइटोन मीन्स प्लांट। तो प्लांट बियरिंग ए फेदर लाइक लीफ इज ग्रुप्ड इनटू ए कैटेगरी नोन एज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंतर्गत वो सारे पौधे आते हैं जो प्राय या जिनका प्राय पादप शरीर बीजाणुभिद प्रकृति का होता है। बीजाणुभिद प्रकृति से तात्पर्य यह है कि उसकी पौधे की हर एक कोशिका में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। चाहे वो पत्ती हो, जड़ हो, तना हो, प्रत्येक कोशिका में 2n क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसका मुख्य पादप शरीर बीजाणुभिद या स्पोरोफिटिक प्रकार का होता है, जो जड़, तना व पत्ती में विभेदित होता है। इसमें बीजाणुभिद प्रारंभिक अवस्था में तो भोजन के लिए गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये भोजन के लिए बिल्कुल आत्मनिर्भर होता है, या यूँ कहिए कि अपना भोजन ये स्वयं बनाता है। इसमें जड़ें होती है, जड़ें प्राय जो प्राथमिक जड़ें होती है वो एपीमरेल्स होती है या अल्प समय के लिए पाई जाती है, और उस जड़ों के स्थान पर अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं या एडवेंटिशियस रूट विकसित हो जाती है। पत्तियां, जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको कि इसका बीजाणुभिद जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है, तो पत्तियों में इसमें कई विभिन्नता पाई जाती है। पत्तियां इसमें एक छोटी शल्क नुमा से लगाकर बहुत बड़ी पिन्नेटली कंपाउंड लिप भी पाई जाती है। इसलिए पत्तियों के आकार पर टेरिडोफाइट को दो समूहों में विभाजित किया गया है, माइक्रोफिलस लिप, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। माइक्रोफिलस में वो सारे पौधे आते हैं जिसमें पत्तियां अवरंती एवं छोटी होती हैं एवं शल्क के आकार की होती है। मेगाफिलस में वो सारे टेरिडोफाइट आते हैं जिसमें पत्तियां प्राय बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है। टेरिडोफाइट का आकार और इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। ये बहुत सूक्ष्म टेरिडोफाइट भी पाया जाता है, जैसे एजोला और साल्विनिया, जिसके साइज बिल्कुल कुछ सेंटीमीटर तक ही पाई जाती है। और बड़े रूप में देखा जाए तो एक बड़े पेड़ के रूप में भी टेरिडोफाइट पाया जाता है, जैसे एंजियोप्टेरिस, जो वुडी टेरिडोफाइट के नाम से जाना जाता है। उसमें ऋत्विक वृद्धि भी होती है, और तो इसमें साइज और फॉर्म्स वेरी करती है, बिल्कुल छोटी से लगाकर बहुत बड़े तक। और इसके हैबिटेट की बात करें तो मुख्य रूप से जो टेरिडोफाइट है वो स्थलीय होते हैं, जो नम छायादार जगहों पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ एक टेरिडोफाइट ऐसे हैं जो जल के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एजोला, साल्विनिया, मासिलिया आदि टेरिडोफाइट जल के अंदर भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम्स का वह समूह है जिसमें सुस्पष्ट संवहन पुल पाए जाते हैं। जो पादप जगत है, पादप जगत में संवहन पुलों का विकास टेरिडोफाइट से शुरू होता है। तो टेरिडोफाइट वह
एक पादप समूह है जिसमें सुस्पष्ट संवहन पुल पाए जाते हैं, लेकिन संवहन पुलों में कुछ एक अंतर पाया जाता है। वो अंतर क्या है कि जाइलम में वेसल्स अनुपस्थित होते हैं, वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फ्लोएम में कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती हैं। जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होते हैं एवं फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, जबकि उच्च पादप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में वेसल्स वगैरह उपस्थित होते हैं। और इसमें जो संवहन पुलों की जो खास बात यह है वो ये है कि इसमें कैम्बियम अणु उपस्थित होती है, अतः इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। कैम्बियम अणु उपस्थित होने की वजह से टेरिडोफाइट के अंदर द्वितीयक वृद्धि अणु उपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। लेकिन कुछ एक अपवाद है, जैसे आइसोइटीज वो टेरिडोफाइट है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इसमें जो संवहन पुल है या जो रंभ है वो मुख्य ठोस रंभ पाए जाते हैं, प्रोटोस्टिल पाए जाते हैं, जिसमें गुहिकाएं अनुपस्थित होती है। तो रंभ पे पूरा एक टॉपिक है। तो इसमें टेरिडोफाइट में रंभ प्राय ठोस रंभ पाए जाते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट के अंदर रंभ साइफोनोस्टिल भी होते हैं एवं सोलेनोस्टिल भी होते हैं। साइफोनोस्टिल क्या होते हैं? जब प्रोटोस्टिल के अंदर एधा का निर्माण प्रोटोस्टिल के अंदर पीठ का निर्माण हो जाता है तो उस कंडीशन को साइफोनोस्टिल कहते हैं। तो रंभ इसमें प्रोटोस्टिल प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ पौधों में इसमें साइफोनोस्टिल और सोलेनोस्टिल में आगे और विभेदन होता है तो डिक्टियोस्टिल प्रकार के भी या पॉलिस साइक्लिक प्रकार के भी रंभ पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी के अंदर होता है, और बीजाणुधानी का निर्माण या बीजाणुधानी का निर्माण के आधार पर बीजाणुधानी को दो समूहों में बांटा जाता है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। बीजाणुधानी का विकास के आधार पर टेरिडोफाइट को दो समूहों में बांटा जाता है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यूस्पोरेंजिएट के अंदर वो सारे टेरिडोफाइट आते हैं जिसमें बीजाणुधानी का निर्माण एक कोशिकाओं के समूह से होता है। बीजाणुधानी का निर्माण एक कोशिकाओं के समूह से होता है, उसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। और लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर वो टेरिडोफाइट आते हैं जिसमें बीजाणुधानी का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। तो बीजाणुधानी के निर्माण के आधार पर टेरिडोफाइट को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है, यूस्पोरेंजिएट एंड लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो यूस्पोरेंजिएट में बीजाणुधानी का निर्माण एक कोशिकाओं का समूह मिलकर बनाते हैं, जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट में बीजाणुधानी का निर्माण केवल एकल कोशिका द्वारा होता है। अब जो ये बीजाणुधानी है, बीजाणुधानी की व्यवस्था अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से होती है। कुछ पौधों में बीजाणुधानी पत्ती के निचली सतह पर पाई जाती है और नग्न होती है, उसको सौराई कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में ये बीजाणुधानी एक शंकु के रूप में व्यवस्थित होती है। कुछ पौध जिसको स्ट्रोबिलस या कोन कहते हैं,
जो जलीय पौधे हैं उन जलीय पौधों में बीजाणुधानी एक ठोस कवर से घिरी हुई रहती है, ठोस कवर से घिरी हुई रहती है, ठोस आवरण से घिरी हुई रहती है, उसको स्पोरोकार्प कहते हैं। तो टेरिडोफाइट के अंदर बीजाणु जो बीजाणुधानी के अंदर बनते हैं और बीजाणुधानी का अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह से ये बीजाणुधानी व्यवस्थित होती है। यह नग्न भी हो सकती है जिसको स्पोर या सोरस कहते हैं, हो सकता है ग्रुप में हो जिसको स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। और जो जलीय पौधे हैं उसमें ये एक आवरण से घिरी हुई रहती है, उसको स्पोरोकार्प कहते हैं। तो और जिस पत्ती पर इन बीजाणुधानियों का निर्माण होता है उस पत्तियों को बीजाणुपर्ण कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें बीजाणुधानियों का निर्माण होता है और बीजाणुधानियों के निर्माण के आधार पर ये इसको दो कैटेगरी यूस्पोरेंजिएट एवं लेप्टोस्पोरेंजिएट के अंदर विभेदित किया गया है। आगे टेरिडोफाइट में जो बीजाणु होते हैं, बीजाणुओं के आकार के आधार पर भी टेरिडोफाइट को दो समूहों में विभेदित किया गया है, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस में वे टेरिडोफाइट रखे गए हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। तो होमोस्पोरस वो टेरिडोफाइट होते हैं जिसमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। उन सारे टेरिडोफाइट को कोई एक ही कैटेगरी में रखा गया है, उस कैटेगरी का नाम है होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिसमें स्पोर है वो अलग अलग आकार के होते हैं, सूक्ष्म भी पाए जाते हैं और वृद्ध भी पाए जाते हैं, दीर्घ भी पाए जाते हैं, गुरु भी पाए जाते हैं। उनको हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो स्पोर के आधार पर इनको होमोस्पोरस और यूस्पोरस दो अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो होमोस्पोरस में प्राय साइलोटम है, इक्विसीटम है, लाइकोपोडियम है आदि टेरिडोफाइट आते हैं, जबकि हेटेरोस्पोरस में मार्सिलिया, अजोला, साल्विनिया आदि हेटेरोस्पोरस के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से स्पोर के आधार पर टेरिडोफाइट को दो में, फिर ये स्पोर अंकुरित होकर प्रोथैलस का निर्माण करते हैं और प्रोथैलस के अंकुरण से बीजाणु के अंकुरण से प्रोथैलस का निर्माण होता है और उस प्रोथैलस पर जन्नांगों का निर्माण होता है, जिसमें नर जन्नांग एंथीरिडियम होता है, मादा जन्नांग आर्चिगोनिया होता है। नर जन्नांग के अंदर एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है, मादा जन्नांग के अंदर एग या अंड कोशिका का निर्माण होता है। तो इसके निर्माण की काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। तो ये जब इंडिविजुअल जीनस पढ़ाएंगे उस समय आपको इसको पढ़ाएंगे। एंथीरोजॉइड हवा या किसी माध्यम से या जल के माध्यम से तैरता हुआ अंड कोशिका तक पहुंचता है, वहाँ पर ये अंड कोशिका को निषेचित करता है और भ्रूण का निर्माण होता है। और फिर उस भ्रूण में विभेदन से पुनः बीजाणु भिद का निर्माण होता है। तो बीजाणु भिद प्रारंभिक अवस्था में उस प्रोथैलस पर भोजन के लिए आश्रित होता है और उस प्रोथैलस को कहते हैं गैमेटोफाइट। तो इसमें जो लाक्षणिक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि बीजाणु भिद भोजन के लिए प्रारंभिक अवस्था में युग्मकोद्भिद पर आश्रित रहता है। फिर जैसे ही बीजाणु भिद में जड़ का निर्माण हो जाता है, पत्तियों का निर्माण हो जाता है, तो ये बीजाणु भिद भोजन के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाने लगता है। तो ये है टेरिडोफाइट के कुछ मुख्य लक्षण।